डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 19। संजय का बॉस एक जल्लाद है। पता नहीं इस एनोइंग आदमी ऐसा क्या है जो सभी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। रोशनी अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि कुणाल जो ऊपर आ चुका था उसने रोशनी की बात सुन ली थी, पर कुणाल ने सोचा कि रोशनी बस जल रही थी, इसीलिए उसके होठों पर अपने ऊपर उठ गए थे। कुणाल की अभी कुछ समय बाद एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। उसका पेट खाली था, जिसकी वजह से उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। रोशनी, जाओ और नौकर से कहो कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। कुछ देर बाद मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है। कुणाल को सच अभी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए रोशनी से कहते समय उसके माथे पर कुछ लकीरें साफ देखी जा सकती थी। ठीक है, रोशनी कुणाल को मना करना चाहती थी, पर जब उसे आज का डिनर याद आता है तो जो उसकी आंटी सेजल जी ने कुणाल के लिए बनाया था, तो उसका दिल नरम सा पड़ जाता है। रोशनी नीचे आती है और किचन में चली जाती है। सिंह फैमिली के फ्रिज में रोज फ्रेश चीजें भरी जाती थी, इसीलिए फ्रिज पूरी ताज़ा सब्जियों से भरा हुआ था। रोशनी ने कुणाल के लिए दलिया का पुलाव बनाना डिसाइड किया था। रोशनी फ्रिज से ताज़ी सब्जियां बाहर निकालती है और ऊपर रखे डिब्बे से उस दलिये भी मिल जाता है। यंग मैडम, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? रोशनी अभी दलिया बना ही रही थी कि उसके पास बटलर चापलूसी भरे हाव भाव के साथ आता है। रोशनी बस अपना सर हिला देती है। रोशनी ऐसे लोगों से नफरत करती थी जो कमजोरों को डराते थे और ताकतवरों से डरा करते थे। जब वो सिंह फैमिली में पहले रहा करती थी तो ये वही लोग थे जो उसका मजाक बनाया करते थे। बटलर रोशनी को सब्जियां काट के दे देता है, फिर ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 20 मिनट बाद रोशनी ने दलिया तैयार कर लिया था। अंकल, मेरे लिए इसे ऊपर ले जाने के लिए आपको परेशान करना होगा। रोशनी अपनी जगह से बिना हिलाए बटलर को अपने पास बुलाती है। कोई परेशानी नहीं है यंग मैडम, मैं ये कर दूंगा। बटलर ने मना नहीं किया और वो कुणाल के लिए दलिया लेकर चला गया। रोशनी किचन की सफाई करती है, फिर वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। अभी रोशनी ने आधी सीढ़ी ही चढ़ी थी कि घर का मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। जब रोशनी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे दरवाजे पर मिसेस सिंह और दिशा दिखते हैं। तुम्हारी यहाँ आने की वापस हिम्मत कैसे हुई? दिशा चिल्लाते हुए कहती है। रोशनी को देखकर दिशा को रोशनी की आंटी की याद आ गई थी, जिन्होंने उसके ऊपर उस बदबूदार मछली फेंकी थी। मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रोशनी भी दिशा को करारा जवाब देती है। पिछले कुछ सालों में रोशनी ने इन दोनों की बदतमीजियों को सिर्फ कुणाल की वजह से सहन किया था, पर अब जैसा कि उसने कुणाल से अलग होने का डिसीजन लिया था, तो अब वो इन दोनों को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। रोशनी को वहां देखकर मिसेस सिंह भी आग बबूला हो गई थी, इसीलिए वो भी रोशनी से चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम अपनी बात से मुकर गई। तलाक लेना सिर्फ तुम्हारी एक चाल थी ना? मुझे बताओ, तुमने कुणाल को ऐसी कौन सी दवा दी है? मिसेस सिंह समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल इतना कैसे बदल सकता है। पहले तो वो रोशनी को भाव भी नहीं देता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उससे दोबारा शादी करना चाहता है? मुझसे लड़ने की बजाय आप कुणाल को समझाइए कि वो मुझसे तलाक दे दे और मुझे परेशान करने से रोक दीजिए। रोशनी को मिसेस सिंह की बात सुन के हंसी आ रही थी। भला वो
कौन होती है उसे दवाई खिलाने वाली? रोशनी इस समय सीढ़ियों के बीच में खड़ी हुई थी और उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थी। रोशनी, भले ही तुम कुणाल की वाइफ हो, पर तुम अपनी सास से इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती हो। अचानक दिशा ने अपनी आवाज़ नरम कर ली थी। जब रोशनी ने अपने बगल में देखा तो उसे बटलर नीचे आता हुआ दिखा। रोशनी समझ गई थी कि दिशा चुड़ैल ने अपनी आवाज़ हिरनी जैसे क्यों कर ली थी। रोशनी वापस जाने के लिए पलटी थी कि उसे फिर से मिसेस सिंह की आवाज़ सुनाई देती है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस जाकर आराम करना चाहती हूँ। रोशनी मिसेस सिंह की बातों का जवाब देती है। हमारा सिंह परिवार आपकी जैसे बहू पाकर बहुत बदनसीब महसूस करता है। मिसेस सिंह ने अपना असली रंग दिखाते हुए रोशनी को ताना मारा। अगर आप इतनी ही काबिल हैं तो आप कुणाल को मुझे डिवोर्स देने के लिए कह सकती हैं। और हाँ, बदकिस्मत मैं हूँ जिसने सिंह परिवार में शादी की। रोशनी मिसेस सिंह को जवाब देते हुए कहती है। अगर पहले वाली रोशनी होती तो वो चुपचाप सुनती और वापस कमरे में चली जाती, लेकिन अब की रोशनी कुछ भी सहन नहीं करने वाली थी। इसीलिए वो मिसेस, तो तलाक ले लो, मैं उससे कभी भी डिवोर्स नहीं लूँगा। अगर आपने फिर से इस बात का दोबारा जिक्र किया तो आप अपनी प्यारी सी गोद ली हुई बेटी के साथ सिंह परिवार को छोड़कर जा सकती हैं। इससे पहले कि मिसेस सिंह अपनी बात पूरी कर पाती, उन्हें कुणाल की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है। इस बार कुणाल ने दिशा के साथ साथ मिसेस सिंह को भी धमकी दे दी थी, क्योंकि अब ये सब उसके सहनशीलता से बाहर जा रहा था। मिसेस सिंह सिर्फ कुणाल से डरती थी, इसीलिए अब चुप हो गई थी। दिशा कुणाल से भले ही प्यार करती थी, पर उससे डरती भी थी। कुणाल, रोशनी ने ही पहले आंटी से बदतमीजी की थी। दिशा हिम्मत करके कुणाल पर अपनी प्यारी आवाज़ से उसकी तरफ नज़र गड़ाए हुए कहती है, अपनी गंदी जुबान को बंद रखो। इस बार कुणाल ने दिशा को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसकी खड़ी खड़ी बेइज्जती कर डाली। कुणाल, इससे पहले कि दिशा फिर कुछ कर अपनी बेइज्जती कुणाल से करवा पाती, मिसेस सिंह उसे घसीटते हुए अपने साथ कमरे में ले गई। रोशनी धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। इस ड्रामे ने उसे सच में थका दिया था। अगले दिन रोशनी के फ़ोन की घंटी बजती है, जिससे रोशनी की नींद खुल जाती है। कुणाल घर से जा चुका था, पर उसने रोशनी की देखभाल के लिए संजय को घर में ही छोड़ दिया था। रोशनी ने देखा कि ये उसकी आंटी का कॉल था। रोशनी जैसे ही कॉल आंसर करती है, उसे दूसरी तरफ से उसकी आंटी की आवाज़ आती। रोशनी, कैसी हो तुम? और अब यह कब आओगी? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। संजय ने बताया था कि आप सो चुकी थी, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। रोशनी बेड से उतरते हुए कहती है। वो देखती है कि कुणाल के बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। हाँ संजय, वो कल यहीं रुका था। वो बच्चा सुबह जल्दी चला गया था। जरूर उसके उस जल्लाद बॉस का कॉल आया होगा। सृजल जी ने कुणाल को कोसते हुए कहा। अपनी आंटी की बात सुनकर रोशनी को हंसी आ जाती है। रोशनी, क्या तुम नाश्ता यहीं करोगी? सृजल जी रोशनी से पूछती हैं। हाँ, रोशनी जवाब में कहती है। कल उस संजय बच्चे ने सोफे को फेंक दिया, जिसे उस दिशा चुड़ैल ने छूकर गंदा कर दिया था, और उसकी जगह एक नया सोफा सेट कर दिया है। सृजल जी संजय के बारे में बताते हुए कहती हैं। रोशनी जानती थी कि कुणाल के साथ रहते हुए संजय को भी काफ़ी अनुभव हो गया था कि कब क्या करना है। इसी तरह से उन दोनों में और कुछ बातें होती हैं, फिर दोनों ही कॉल कट कर देती हैं। रोशनी कुणाल के बेडरूम के बाहर आकर रुकती है। कुणाल के बेडरूम का दरवाज़ा जो थोड़ा खुला हुआ था, उस पर वो नॉक करती है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वो बेडरूम के अंदर जाती है।
कमरा नया जैसा और एकदम साफ था। बेड पर कोई भी सिलवटें नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वो जा चुका था। रोशनी घूमी और वो जाने ही वाली थी कि वो पास के ही एक कबर्ड से टकरा जाती है, जिससे वो कबर्ड खुल जाता है और उसमें रखे गिफ्ट्स दिखने लगते हैं, जिनमें से तो कुछ खोले भी नहीं गए थे। ये वही गिफ्ट थे जो कुणाल ने उसे दिए थे, पर उसने उन गिफ्ट्स को इसी कबर्ड में रख दिया था। इसमें कपड़े भी थे जो रोशनी ने कभी भी नहीं पहने थे। कबाड़ के बाजू में ही डेस्क पर एक लैपटॉप रखा था। रोशनी ने जब उस लैपटॉप को ओपन किया तो उसे पता चला कि वो लैपटॉप लॉक्ड था। रोशनी ने 2 बार उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश की, पर वो ब्रेक नहीं हुआ। तभी रोशनी के फ़ोन पर मैसेज आने की टोन बजती है। जब वो मैसेज ऑन करती है तो ये कुणाल का मैसेज था, जिसने कुणाल कह रहा था कि मुझे कंपनी में काम था, इसलिए मैं ऑफिस आ गया। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम संजय से कह सकती हो। रोशनी कुणाल के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में आकर कपड़े बदलकर अपने अपार्टमेंट वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोशनी जब तैयार होकर नीचे आती है तो वो देखती है कि मिसेस सिंह और दिशा सोफे पर बैठे हुए अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे। वो दोनों भी रोशनी को देखती हैं, पर वो दोनों इस बार रोशनी को परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्हें अभी भी कुणाल की बात याद थी। संजय बटलर के बाजू में खड़ा था। जब वो देखता है कि रोशनी नीचे आ रही थी तो वो उसके पास जाता है। मैम, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? संजय रोशनी से एक मुस्कान के साथ पूछता है। उसने रोशनी के अलावा सिंह फैमिली के सभी मेंबर को नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ दो। रोशनी जानती थी कि उसे यहाँ से टैक्सी नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए वो संजय से उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ने के लिए कहती है। संजय ने रोशनी का बैग लिया और वो दोनों ही सिंह विला से बाहर आ गए। सुबह का समय था, इसीलिए ट्रैफिक ज़्यादा था। इस समय वो दोनों रेड मैम्बैक कार में थे, जिसे संजय ही ड्राइव कर रहा था। ये कार कुणाल ने रोशनी को देने के लिए खरीदी थी। रोशनी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, पर वो शायद ही कभी गाड़ी चलाती थी, क्योंकि उसके मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। सड़क भरी हुई थी, पर जैसे ही लोग इस रेड मैम्बैक कार को देखते, वे खुद को इस गाड़ी से दूर कर ले रहे थे, क्योंकि अगर उनकी वजह से कार पर थोड़ी सी भी स्क्रैच आ जाता तो वे कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते थे। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सब के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें।